हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए जो कल एक मांगा लेके आया था, आज उसी का सेकंड पार्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर सपोर्ट करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मांगा शुरू होने के बाद हमें जैंग को दिखाया जाता है, जो बोल रहा होता है कि लेवरी ऑफ द हेवन, मैं ये कहाँ आ गया। मैं अब फिर से दूसरी दुनिया में ट्रेवल होके तो नहीं आ गया। नहीं रुको, शायद ये इस दुनिया में आने का कुछ मुझे थोड़ी देर बाद इनाम मिला है। मैं अपने पुराने वाले दुनिया में था, वहाँ पे भी मैं एक लाइब्रेरियन हुआ करता था, जहाँ पे मुझे हमेशा किताबें संभालना पड़ता था। लगता है मुझे इस दुनिया में भी यही काम करना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो अंदर का एकदम लुक देख भी लूँ। शायद मुझे अंदर कोई बुढ़ा मिल जाए जो मेरी इच्छा पूरी कर दे, या फिर कोई सिस्टम ही मुझे मिल जाए। अगर ये हुआ तो कितना मज़ा आएगा ना। वाह, ये जगह कितनी ज़्यादा सुंदर है। मैं जहाँ पहले लाइब्रेरियन हुआ करता था वहाँ का जगह इसके जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। रुको, पहले मुझे देखने दो। यहाँ पे किताबों के अलावा भी शायद और भी कुछ होना चाहिए। नहीं, यहाँ लगता है और कुछ नहीं है। क्या मैं फ्यूचर में जब फाइट करूँगा, जब मैं किताबें फेंक के मारूँगा, जब मेरे अपोनेंट तलवार लेके मेरे पर अटैक करेंगे। चलो रुको, पहले मैं इन किताबों को देख लेता हूँ। इन किताबों में शायद मुझे कुछ अनोखी चीज़ मिल जाए। लेकिन जब यांग यहाँ पे किताबों को छूने लगता है, उस टाइम इसे पता चलता है कि ये किताबों को छू नहीं सकता है। इससे विपिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इन किताबों के ऊपर चिल्लाने लगता है। इसके बाद विपिन वहाँ से बाहर आ जाता है और लाइब्रेरी ऑफ हेवन के बारे में ही सोच रहा होता है कि अब क्या किया जाए। फिर यहाँ पे लंच टाइम हो गया होता है, जहाँ विपिन अब खाना खाने जा रहा होता है। चलो अब इस सब चीज़ों को मैं बाद में सोचूंगा। पहले मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं और बच्चों को कैसे चूतिया बना के अपने क्लास में ले लूँ। यहाँ पे फिर एक आदमी अपने स्टूडेंटों के साथ आ रहा होता है और वो बोलता है कि है जैंग, तुम कैसे हो। तुम्हें पता है ना, आज जो सारे नए स्टूडेंट हैं वो अपने टीचरों को चूज कर रहे हैं। देखो मुझे कितने सारे मिल गए हैं। देखो मेरे स्टूडेंट कितने ज़्यादा अच्छे हैं ना। और तुम अब मुझे ये मत बताना कि तुम्हें एक भी स्टूडेंट नहीं मिला है। जैंग इस बंदे को देखने के बाद कहता है ये तो वही बंदा है जो इस बॉडी के ओनर को बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। यहाँ पे जैंग बोलता है तेरा काम हो गया, तेरा फेंकना हो गया, तो तू यहाँ से निकल। मुझसे मतलब मत रख, मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। ये देखने के बाद ये वाला बंदा हा हा करके हंसता है और कहता है देखो सारे बच्चों, तुम सब ध्यान से देखो तुम लोग इसको। इसका नाम जैंग जुआन है और ये पूरे स्कूल में एक ऐसा टीचर है जिसे 0 मार्क्स मिले हैं एकेडमी में क्वालिफिकेशन में। इसने अपना इतिहास रच दिया है। इस बंदे की बातें सुनने के बाद सारे बच्चे जो होते हैं उनमें से एक बच्चा कहता है मैंने सुना है कि इसने अपने ही एक स्टूडेंट का जो क्यूआई होता है उसे बर्बाद कर दिया था, उसका फाउंडेशन बिगाड़ दिया था। और फिर इसके बाद दूसरा बंदा कहता है कि हाँ हाँ, टीचर क्वालिफिकेशन में इसे 0 मार्क्स मिले हैं। मुझे लगता है अब इसे कोई भी बच्चा स्टूडेंट इसे चूज नहीं करने वाला। और फिर इसके बाद तीसरा वाला बंदा कहता है कि लगता है आज इसकी जो कहानी है यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। फिर हमें जैंग को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि तुम सबका हो गया तो तुम लोग अब मुझे परेशान करना बंद करो और यहाँ से अब लोग तुम सब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये खाना खाने का टाइम है। इसके बाद जो दूसरा वाला बंदा होता है टीचर, वो कहता है कि तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेकार हो, फिर भी क्या तुम्हें शर्म नहीं आती खुद के ऊपर। इसके बाद जैंग इसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि सारे बच्चों को पता है यहाँ पे नए से लेके पुराने कि मैंने हिस्ट्री क्रिएट किया है, लेकिन तुम कौन हो। तुम्हें इतना ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड क्या है, तुम्हें कोई भी बच्चा नहीं जानता। ये सुनने के बाद जो दूसरा वाला टीचर होता है उसकी पूरी तरीके से किलस जाती है ये बातें सुनने के बाद। यहाँ पे मिस वैंग आ जाती है और वो कहती है कि मिस्टर जैंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया, मेरे जैसे कल्टीवेटर को, और उन्होंने कहा है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ अपनी कल्टीवेशन में तो मैं यहाँ पे बहुत ही जल्दी ही फर्स्ट रैंक में आ जाऊँगी फ्रेशमैन के अंदर जितने भी नए स्टूडेंट हैं। मिस वैंग प्लीज़ बोलना बंद करिए। आपको पता है ना, आपके भाई ने कहा था कि आपको मिस्टर लू जून को अपना टीचर बनाना है, लेकिन आपने उनके पीछे से इस बेकार टीचर को अपना मास्टर बना लिया है। आपको जल्दी ही आपके भाई के पता चलने से पहले इसके क्लास से निकल जाना चाहिए, मिस वैंग के नौकर ने कहा। यहाँ पे मजाक उड़ाते हुए काओ जियांग बोलता है कि देखो तुम्हारी जो न्यू स्टूडेंट है वो तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती, वो तुम्हारे क्लास से चली जाना चाहती है। अब तुम क्या करोगे। यहाँ पे जियांग बोलता है कि मैंने उसे किसी तरीके से अपना स्टूडेंट बनाया है ताकि मैं इस स्कूल से क्यों नहीं निकाला जाऊँ। मिस वैंग का जो नौकर होता है वो जियांग से बोलता है मिस्टर जियांग, हमारी जो लेडी है ना वो आपकी क्लास से बाहर निकलना चाहती है।
जैंग यहाँ पे नौकर के कंधे में हाथ रख के बोलता है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारी जो लेडी है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, उसके बाद अल्ट्रा टैलेंट है। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो और मुझे उसे सिखाने दो। काओ बोलता है कि मुझे नहीं लगता कोई भी टीचर इसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार होगा। यहाँ पे काओ फिर मिस वैंग से बोलता है कि मिस वैंग, अगर तुम इसके क्लास से निकल जाती हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने क्लास में ले लूँगा, मैं तुम्हें अपनी स्टूडेंट बना लूँगा। यहाँ पे जैंग बोलता है कि काओ, तुम मेरे स्टूडेंट को पब्लिकली मेरे सामने चुराने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं स्टूडेंट अफेयर ऑफिस में तुम्हारी शिकायत नहीं करूँगा? यहाँ पे काओ बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि टीचरों के बीच में कंपटीशन होता है एकेडमी के अंदर। रूल्स में लिखा हुआ है कि टीचर कंपटीशन कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए। क्यों ना हम उन्हीं के ऊपर फैसला छोड़ दें कि उन्हें किसके पास रहना चाहिए और किसके पास नहीं। मैं तुम्हारे स्टूडेंट को छीनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जैंग ये सारी बातें सुनने के बाद अपने मन में सोचता है कि काओ की पर्सनालिटी जैसी भी हो, कितनी भी बेकार हो, लेकिन उसकी जो कल्टीवेशन बेस है वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की है और ये एक अच्छा टीचर भी है। यहाँ पे काओ बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा है क्या मेरा चैलेंज लेने से? तुम अपनी स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद मत करो। यहाँ पे फिर ये काओ कहता है कि अगर तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हो, ऐसे भी वो तुम्हारी क्लास से बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे जैंग जो होता है वो कैसे भी करके उसकी बात में आ जाता है और उसकी बात मान लेता है। फिर हम लोग कुछ स्टूडेंटों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं बैटलफील्ड की ओर जाते हुए और बोल रहे होते हैं कि मिस्टर काओ और मिस्टर जैंग के बीच में फ़ाइट होने वाली है, हम लोग इस फाइट को मिस नहीं कर सकते, चलो जाके देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं बैटलफील्ड में मिस्टर काओ यहाँ पे रूल बताने लगता है कि रूल जो है कि हम लोग एक दूसरे के स्टूडेंटों को उसके टेक्निक के हिसाब से कुछ गाइडलाइन देंगे और देखेंगे कि कौन ज़्यादा इम्प्रूव करता है अपने स्टैमिना में। फिर वो जो मिस वैंग होती है उसे कुछ टिप्स बताता है और उसके बाद कहता है कि अपना टेक्निक का यूज करके इस पत्थर में मारो अपनी पूरी जान लगा के। मिस वैंग वैसे ही करती है और अपनी पूरी टेक्निक का यूज करके पूरी जान लगा के पत्थर को मारती है। पत्थर में मारने के बाद हमें मिस वैंग का जो स्कोर होता है वो पता चल जाता है, 53 का स्कोर आया हुआ होता है उसके बाद। ये देखने के बाद काओ बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने अपनी पूरी पावर का यूज किया, लेकिन तुम्हारी जो लोअर बॉडी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी लोअर बॉडी में चोट लगी है तुम्हें। हमारा जो मेन कैरेक्टर है जैंग, वो ये सारी बातें सुनने के बाद अपने मन में सोचता है कि ये बंदा कैसा भी हो, इसने एक ही बार में देख के उसके बारे में बता दिया कि उसके पाँव में चोट लगी हुई है। इसकी आंखें सच में बहुत ज़्यादा तेज़ है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं सच में बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ। तो मेरे भाई लोग, आज का जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उससे पहले अगर आप लोगों को अगर हमारा ये जो वीडियो है वो पसंद आया हो तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही हमें ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि हमारे जो चैनल है वो न्यू है। तो आप लोगों को अगर और अच्छे एपिसोड चाहिए तो हमें ज़रूर फॉलो करना। जब तक के लिए सायोनारा।